हेलो, टुडे आई विल शेयर यू कैंडल पावर। कैंडल पावर जो हमारा है वो एक इल्यूमिनेशन से रिलेटेड पार्ट ही है, जिसमें मैं आपको बता चुकी हूँ इसमें इल्यूमिनेशन क्या होता है, फ्लक्स एंड लुमिनस फ्लक्स सारी रिलेटेड डेफिनेशन मैं आपको बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में। तो आप वो वीडियो प्लीज़ जाकर देखें ताकि आपको जो ये वीडियो है वो और भी अच्छे से समझ में आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कि कैंडल पावर होता क्या है, उसका यूज़ हम क्यों करते हैं। तो ये जो आपका कैंडल पावर है, इसका यूज़ हम जो करते हैं, एक जो हमारी लाइट एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी, उसको हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए करते हैं। जो हमारा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है उसको प्रोवाइड करने के लिए करते हैं। अब जैसे टॉर्च, जो हमारा टॉर्च होता है, फ्लैश लाइट, लैम्प, हमारा फ्लैश लाइट, और आपका गाड़ी का जो होता है हेडलाइट, तो ये सारी चीज़ें हमारे ये क्या होती हैं, एक तरह से कैंडल, मतलब एक तरह से कैंडल पावर को रिप्रेजेंट करती है। जो कैंडल पावर आपकी डेफिनेशन है वो उसी को दर्शाती है। कैसे, देखिए, जो आपका टॉर्च होता है, ये आपका मान लीजिए टॉर्च है। अब ये टॉर्च क्या कर रहा है, ये एक डायरेक्शन में आपको लाइट दे रहा है कुछ इस तरह से। जैसे कि ये मेरा मोबाइल का जो टॉर्च है, ये क्या कर रहा है, एक जो इस पेज पर पर्टिकुलर डायरेक्शन में मुझे एक लाइट प्रोवाइड कर रहा है, उसी तरह से ये यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पर वॉल है, तो ये वॉल पर क्या बनाएगा, एक सर्कल जो हमारा होगा स्फेयर बनाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, कैंडल पावर, सर्कल स्फेयर, इसी को हम बोलते हैं कैंडल पावर, जो मतलब हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइट प्रोवाइड करता है। इसी तरह से हमारा जो फ्लैश लाइट होती है, फ्लैश लाइट भी आपकी मोबाइल की जो फ्लैश लाइट होती है, वो अगर हमें मतलब आप जब सेल्फी लेते हैं तो आपको अपने फेस पे लाइट चाहिए होती है, तो वो अपने एक डायरेक्शन में ही लाइट को प्रोवाइड करती है। तो वो भी है। लैम्प, जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे बुक्स को पढ़ने के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ये हमें लाइट प्रोवाइड कराता है। तो ये भी एक तरह से कैंडल पावर का ही एग्जाम्पल है। तो कैंडल पावर का यूज़ हम क्यों करते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइट को भेजना ही कहलाता है हमारा कैंडल पावर। देखिए, अब इसमें जो कैंडल पावर है, ये एक हमारा सर्कुलर स्फेयर तो बना रहा है, जिसमें क्या हमें ब्राइटनेस, लाइट प्रोवाइड हो रही है। बट यहाँ पर हमें जो हमारा टॉर्च है वो क्या कर रहा है, एक एंगल बना रहा है यहाँ पे। जो वो एंगल क्या कहलाता है, हमारा सॉलिड एंगल। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये हमारा कहलाता है सॉलिड एंगल। अब ये सॉलिड एंगल का क्या होता है, ये होता है ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। जब ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा हमें, 4 पाई। तो ये हमें क्या प्रोवाइड करा रहा है, एक मैक्सिमम हमको एंगल प्रोवाइड करा रहा है, एक हमें मैक्सिमम एंगल प्रोवाइड करा रहा है, जिससे कि हम एक एंगल पता कर सकते हैं कि यहाँ पे जो सॉलिड एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है। अब जैसे कि यहाँ पे हमारा 4 पाई है, तो 4 अगर इसमें हम पाई की वैल्यू रख देंगे 3.14, तो हमें क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगी 12.5। यही हमारा क्या लाएगा, स्टे रेडियन, जो कि क्या है, सॉलिड एंगल है। ठीक है, ये हमारा सॉलिड एंगल है। यही होता है हमारा कैंडल पावर। बट ये जो कैंडल पावर होता है, इसकी 3 जो होती हैं मेथड होती हैं। देखिए, ये 3 मेथड होती हैं। एक होती है MSCP, मतलब मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। दूसरी होती है MHSCP, मीन हेमी स्फेरिकल कैंडल पावर। तीसरी होती है MHCP, मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। अब इस जो आपकी ये 3 मेथड हैं,
इस मेथड का हम यूज़ क्यों करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 बल्ब के डायग्राम बनाए हुए हैं। अब इसमें ये जो बल्ब हैं वो आपके एक अलग कंपनी का है ए वाला, और बी वाला भी आपका अलग कंपनी का, मतलब इस कंपनी का नेम कुछ और है, उस कंपनी को किसी और ने बनाया है, ठीक है। इन दोनों बल्ब को किसी और कंपनी ने बनाया है, बट इनका जो हमें लाइट प्रोवाइड करी है, मतलब ये बल्ब कितने का है, 60 वाट का है, और ये बल्ब भी हमारा 60 वाट का है। तो अब इसमें क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जो इनके बनाने का तरीका देख लीजिए, इसमें कुछ इस तरह से हमें लाइट प्रोवाइड कराने की, यहाँ से इसका ये जो एरिया मतलब इंटेंसिटी है लाइट प्रोवाइड कराने की वो कुछ और आएगी, मतलब डिफरेंट इंटेंसिटी होगी, डिफरेंट इंटेंसिटी, ठीक है। और जो इसकी होगी वो डिफरेंट इंटेंसिटी होगी। क्यों? क्योंकि जो ये वाला जो शेप होता है इसका इसमें अलग है, और ये वाला जो इसमें शेप है इसका अलग है, जिसके कारण कि ये क्या करेगा, अलग अलग मतलब डिफरेंट इंटेंसिटी से जो आपका है लूमन मतलब लाइट आपको प्रोवाइड करवाएगा, या फिर इसे हम लूमन कैंडल पावर दोनों कह सकते हैं, क्योंकि एक ही होता है हमारा लूमन भी और कैंडल पावर भी। तो आपको अगर लूमन समझना है तो आप मेरे पिछले वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो ये हमें इसका इन तीनों मेथड का हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। अब हमारे जो कैंडल पावर मतलब लूमन है, कैंडल पावर है, डिफरेंट होगा इन दोनों बल्ब का, उसे निकालने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। अब जो आपकी फर्स्ट मेथड होती है वो है MSCP मतलब मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। अब ये जो मीन स्फेरिकल कैंडल पावर है, इसको निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है टोटल फ्लक्स इन ल्यूमन अपॉन 4 पाई। अब ये क्यों होता है ये मैं बताती हूँ, बट इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। जो हम कैंडल पावर निकालते हैं मतलब लूमन और कैंडल पावर वो निकालते हैं, वो हमारा एवरेज रहता है, मतलब एक एवरेज कैंडल पावर निकालते हैं। अब वो किस लिए निकालते हैं, देखिए आपने देखा होगा जो आपकी बाइक होती है, अगर आप एक ये आपका एरिया है, इस एरिए मतलब एक एरिए से दूसरे एरिया में जा रहे होंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का जाने का जो सफ़र होगा उसमें जो आपकी बाइक की स्पीड होगी वो कभी 20 की होगी, कभी 60 की होगी, कभी 30 की होगी। इस हिसाब से आप बाइक की स्पीड रखेंगे। उसी हिसाब से जो आपका टॉर्च होता है उसमें जो आपका पहले लाइट का जो मतलब लूमन होता है वो ज़्यादा होता है, बट जैसे ही दूर जाता है उसका लूमन थोड़ा कम हो जाता है, और दूर जाता है तो उसका लूमिनस जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर जो बाइक की स्पीड निकालते हैं तो वो कैसी होती है, हमारी एवरेज स्पीड होती है। कैसी? एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो उसी तरह से हम यहाँ पे जो लाइट की कैंडल पावर निकाल रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं, एवरेज कैंडल पावर निकाल रहे हैं, ठीक है। अब हम जो स्पीड निकालते हैं वो पहले हम क्या करते हैं, इसका टोटल करते हैं साथ। उसी तरह से यहाँ पर भी हम क्या ले रहे हैं, जो हमारा लूमन है मतलब जो हमें लाइट टॉर्च ये लाइट प्रोवाइड करा रहा है उसका टोटल फ्लक्स इन ल्यूमन, और ये जो टॉर्च जो आपको लाइट प्रोवाइड कर रहा है कुछ इस सर्कुलर शेप में प्रोवाइड करा रहा है, तो ये आपका क्या कहलाता है, सॉलिड एंगल कहलाता है। तो सॉलिड एंगल जो होता है मैंने आपको बताया क्या होता है, ओमेगा मतलब 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा तो क्या बचेगा आपका 4 पाई, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम एक एवरेज कैंडल पावर निकाल लेंगे इस बल्ब की, कि मतलब जो हमें ये कैंडल पावर जो हमें लाइट एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है कितने एरिया तक, तो उसका हम निकाल सकते हैं कैंडल पावर, एक एवरेज कैंडल पावर निकाल सकते हैं कि कितने डायरेक्शन तक हमें ये प्रोवाइड करा रहा है और कितना प्रोवाइड करा रहा है। तो हम वो इस मेथड से निकालते हैं, MSCP मतलब मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। अब दूसरी जो मेथड है आपकी मीन हेमी स्फेरिकल कैंडल पावर। तो अब ये जो मीन ये आपकी मीन
हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर, ये जो मेथड है, अब इसका यूज़ भी हम कैंडल पावर को निकालने के लिए ही करेंगे। जो हमारा टॉर्च लाइट प्रोवाइड करा रहा है उसको निकालने के लिए है, बट एक हॉरिजॉन्टल शेप में। ये हमारा टॉर्च है, ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा टॉर्च है। ये मान लीजिए एक तरह का टॉर्च है। अब ये जो लाइट प्रोवाइड करा रहा है ये कुछ ऐसी प्रोवाइड करा रहा है, बट ये लाइट का यहाँ, ये तो आपका यहाँ पे बल्ब है, यहाँ तक तो आपका ये टॉर्च लाइट प्रोवाइड करा है, बट ये टॉर्च के जो इधर वाला पार्ट है इसके नीचे भी कुछ लाइट प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि जो लाइट है वो आपकी सभी डायरेक्शन में जाती है। जहाँ तक ये टॉर्च आपको लाइट प्रोवाइड करा सकता है, वहाँ तक कुछ मतलब कुछ एरिया तक ही आपकी लाइट जाएगी। तो कुछ लाइट जो है आपकी यहाँ से नीचे भी आएगी। तो इस बल्ब के यहाँ से जो ऊपर का एरिया है और यहाँ से ये जो नीचे का एरिया है, इन दोनों का जो कैंडल पावर होता है, एवरेज कैंडल पावर, उसके निकालने को ही हम क्या बोलते हैं, मीन हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर। इसलिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। जो हमारा ऊपर वाला एरिया है, मतलब जो लाइट जो हमें ऊपर मिल रही है, मतलब इसके वर्टिकल में तो ये आपका लैंप रखा हुआ, तो इसके ऊपर वाला जो एरिया है, जो यहाँ पे लाइट मिल रही है, साथ ही साथ जो इसके नीचे भी लाइट है, उन दोनों को, उस दोनों के एरिया का कैंडल पावर हम इस तरह से निकालते हैं। एवरेज कैंडल पावर हम इस तरह से निकालते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द एवरेज कैंडल फोकस इन ऑल डायरेक्शन। जो आपको फोकस करता है वो क्या करता है, ऑल डायरेक्शन में फोकस कर रहा है, अबाउट ब्लो, मतलब नीचे भी, द हॉरिजॉन्टल प्लेन पासिंग थ्रू द सोर्स लाइट। आपका नीचे भी कुछ लाइट सोर्स प्रोवाइड होगा, वही मैं बता रही हूँ। तो इस तरह से हम इस मेथड का भी यूज़ करते हैं अपनी कैंडल पावर निकालने के लिए, ठीक है। जो नेक्स्ट है आपका थर्ड, वो होता है MSCP, मतलब मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। अब ये जो मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर है, अब ये भी वर्टिकल में, मान लीजिए आपका टॉर्च रखा हुआ है कुछ इस तरह से, तो यहाँ आपका जो टॉर्च जल रहा है उसके, ये क्या है, मीन हॉरिजॉन्टल, मतलब जो वर्टिकल में आपका ये रखा हुआ है टॉर्च वर्टिकल में है, तो इसमें हम हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर निकालें। तो जो इसके नीचे, टॉर्च के नीचे वाला जो एरिया है, यहाँ से यहाँ तक का, इसका जो हम एवरेज कैंडल पावर निकालेंगे उसी को ही हम बोलते हैं एवरेज कैंडल पावर। जिसका हम एवरेज कैंडल पावर निकालेंगे उसी को ही हम क्या बोलेंगे, इस एरिया का मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। इसलिए हम इन तीनों मेथड का यूज़ करते हैं इस तरह से कैंडल पावर को निकालने के लिए अलग अलग। इट इज़ डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ ऑल द कैंडल पावर इन द डायरेक्शन इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन कंटेनिंग द सोर्स लाइट। अब एक डेफिनेशन और है आपकी, जो है रिडक्शन फैक्टर। रिडक्शन फैक्टर इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको यही इसी में बता रही हूँ, रिडक्शन फैक्टर। अब रिडक्शन फैक्टर एक रेशो होता है, जो कि होता है MSCP, जो आपको मैंने फर्स्ट वाला पढ़ाया था, ये वाला कैंडल पावर, जिसमें हम जो पूरा हमारा टॉर्च था एरिया, उसका एवरेज कैंडल पावर निकाल रहे थे ऑल डायरेक्शन का। और दूसरा जो हमारा रेशो है वो है MHSCP, मतलब ये वाला, जो हम ऊपर और नीचे, तो इन दोनों का रेशो ही क्या कहलाता है, हमारा रिडक्शन फैक्टर। इसी तरह से हम लैंप की एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं, लैंप एफिशिएंसी। अब वो आपको पता ही होगा, एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आपका आउटपुट क्या कहलाएगा, जो मान लीजिए आपका बल्ब है, ठीक है। अब ये बल्ब क्या कर रहा है, हमें लूमन प्रोवाइड करा रहा है। एक कैंडल पावर लूमन सेम ही वर्ड है, मतलब एक जैसा ही होता है।
लूमन क्या होता है, जो हमारा 1 फीट के अंदर, मतलब जो हमारे सरफेस पर 1 फीट के अंदर तक जो लाइट आती है उसे हम क्या बोलते हैं, लूमन। और जो कैंडल पावर क्या होता है, टॉर्च जो सरफेस पे प्रोवाइड कराता है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है, उसे हम लूमन कैंडल पावर बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ये लाइट एनर्जी जो सोर्स प्रोवाइड करा रहा है वो लूमन, और जो इनपुट क्या दे रहा है आपका, पावर, मतलब पावर सप्लाई जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पावर। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, लैम्प की एफिशिएंसी। इसका फॉर्मूला जो होगा एफिशिएंसी का, वो कुछ इस तरह से होगा, लूमन फ्लक्स एमिटेड बाय सोर्स, जो आपका ये सोर्स है उससे क्या कर रहा है, एक लूमन फ्लक्स प्रोवाइड करा रहा है। साथ ही साथ आपका क्या निकाल, पावर, इनपुट में क्या है, पावर। तो वोल्टेज ऑफ सोर्स लाइट, ये आपका क्या हो गया, लैम्प एफिशिएंसी का फॉर्मूला। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।